दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं ये आपके आर्थिक संकट को दूर करेगा, लेकिन साथ में जो भी आपकी जिंदगी में और भी परेशानियां लगी हैं उन परेशानियों को आपको दूर करेगा। देखिए हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में गाय को कामधेनु कहा गया है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय का उद्गम हुआ था। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि शास्त्रों में कहा गया है कि गाय अगर खुद ही आपके घर में यदि आती है तो कभी उसको खाली हाथ ना लौटाएं। मैंने गाय के लिए काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको जरूरत लगे तो चैनल पर चेकआउट करें। देखिए गाय अगर खुद से आपके घर में आती है तो हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि वो आपकी परेशानी को लेने के लिए आई है। तो गाय यदि आपके घर में नित्य प्रति आती है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें और कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए दें। मतलब कि और हाँ, एक चीज का हमेशा याद रखें कि गाय को कभी पशु ना समझें, जानवर ना समझें, क्योंकि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। काफी लोग क्या करते हैं, बासा जो खाना बच जाता है वो गाय को दे देते हैं, या फिर जूठा खाना, जूठा भोजन गाय को देते हैं। अगर ये चीज आप करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने 9 ग्रहों को अनबैलेंस कर रहे हैं, देवी देवताओं को, पितरों को आप असंतुष्ट कर रहे हैं। कभी भी गाय को पशु समझने की गलती ना करें और कभी भी उनको बचा हुआ भोजन, बासा भोजन या फिर जूठा भोजन ये गाय को कभी ना खिलाएं। इससे आपको पितृ दोष लगता है, 9 ग्रह दोष लगता है ना। और आज का एक खास प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हनुमान, गाय के अलग अलग अंगों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। जैसे कि गाय के गोबर में यदा कदा माँ लक्ष्मी वास करती हैं, ठीक है। माथे पर महादेव का वास होता है। वैसे ही गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। आज मैं आपको गाय की पूंछ के थोड़े से बाल का एक बहुत ही खास प्रयोग बता रहा हूं। ये आपकी अगर आर्थिक संकट है, कर्ज है, ये समस्या तो दूर होगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा हैं, जैसे आपको लग रहा है घर में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, या आपको ऐसा लगता है कुछ ब्लैक मैजिक है जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये प्रयोग, बिना खर्चे का ये उपाय आपको समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देगा। और जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये प्रयोग करके यदि गाय के पूंछ के बाल आप घर में रखते हैं तो कभी भी किसी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब कहा जाए तो परेशानियां आती क्यों हैं? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती हैं। तो ये प्रयोग करने से जो भी नेगेटिविटी होगी वो आपके घर से रिमूव हो जाएगी। प्रयोग बहुत ही सात्विक है। सात्विक तरीके से इस प्रयोग को एक बार दोहरा के देखिएगा, करके देखिएगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों में कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग यदि काफी समस्याओं से घिरे हुए हैं, काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक कराएं। देखिए बर्थ चार्ट यदि अनबैलेंस होता है या कोई प्लैनेट ऐसा होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडीज नहीं करेंगे, उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। यूट्यूब में सारी ये जितनी भी ये रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं। काफी लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, काफी लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग काफी उपाय कर लिए हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अपना बर्थ चार्ट चेक कराएं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही कोई उपाय करें। और अपना बर्थ चार्ट यदि मुझे चेक कराना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का
आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आप 7, 11, 21 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। और एक विशेष बात दोस्तों कि राहु को बैलेंस कर लेना। राहु की कोई भी रेमेडीज होती है दोस्तों, अगर बैलेंस कर लेते हैं आप, तो ये समझ लीजिए कि आपकी 95% तक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाना। अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा सब कुछ आने लगता है। तो राहु को बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा साबर मंत्रों के द्वारा, जो नागपंथियों द्वारा प्राप्त होते हैं, एक विशेष पूजा 18 दिन की जाती है। आपका नाम, माता पिता का नाम, दादाजी का नाम, फोटो, संकल्प के द्वारा आपके बर्थ चार्ट में 18 दिन में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है, जिससे कि आपको राहु के मंत्र की एक सिद्धि मिल जाती है। आप जो भी कार्य करेंगे वो मंत्र पढ़ के आप पूछाते हैं तो 100% उसमें आपको सफलता मिलती है। ये विशेष पूजा 18 दिन की होती है। इसकी यदि बुकिंग करानी है तो आप व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें ये पूजा बुकिंग की है और पूजा करवाई है। 18 दिन में अमेजिंग चेंजेस नजर आए हैं। तो ये विशेष पूजा यदि बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। और आज का जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, ये किसी भी सोमवार के दिन में, पूर्णिमा के दिन में, त्रयोदशी के दिन में, गुरुवार और शुक्रवार, इस दिन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, कुछ मीठा वगैरह हो, रोटी में रख करके गाय माता के लिए लेकर के जाएं। थोड़ा सा एक रोटी ले लें, घर की पहली रोटी ले लें। जैसे सोमवार को प्रयोग कर रहे हैं तो घर में जो पहली रोटी बनती है वो पहली रोटी अलग निकाल लें, उसमें कुछ मीठा वगैरह कुछ रख दें उसमें, और जो भी आप रख सकते हैं खाने पीने की चीज गौ माता के लिए। अगर गाय आपके घर ही आती है तो पहले से ये चीज तैयार करके रखें, और गाय को पहले ये मीठा कुछ प्रसाद वगैरह खिला के, और गाय की पूंछ के थोड़े से बाल, 8-10 बाल आप कैंची से काटें, नोचना नहीं है आपको, ठीक है। गाय माता को एकदम नोचना नहीं है, थोड़े से बाल कट कर लें और वो बाल आप निकाल करके अपने पूजा स्थान में रख दें। अब इनको अगर गंगा जल है तो गंगा जल से स्वच्छ कर लें, नहीं तो गुलाब जल से या शुद्ध जल से इनको शुद्ध कर लें। सोमवार के दिन में कर रहे हैं तो सफेद कपड़े में, गुरुवार के दिन में कर रहे हैं तो पीले कपड़े में, और शुक्रवार के दिन में कर रहे हैं तो लाल कपड़े में, और पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो सफेद कपड़े में, त्रयोदशी के दिन सफेद कपड़े में, ठीक है। इनको स्थापित करें अपने पूजा स्थान में, और वहां बैठ करके सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करके अपने पूजा स्थान में बैठ करके, और ये अपने जो बाल लिए हुए हैं जैसे कि मैंने बताया, कोई कपड़े वगैरह में रखें और अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। नीचे कपड़ा रखें, सिर पे आसन, और थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दें, थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, अष्टगंध, और घी का दिया जरूर जलाएं जब पूजा कर रहे होंगे, और कोई भी स्टोन ना पहना हो। जब पूजा कर रहे हैं नॉनवेज वगैरह नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे इन चीजों को। सात्विक प्रयोग है, सात्विक तरीके से करेंगे। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे इस प्रयोग को। और वहीं बैठ करके पूजा स्थान में बैठ जाएं, और जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो मैंने बताया सब चीजें चढ़ा करके। और सोमवार के दिन में यदि कर रहे हैं तो सफेद पुष्प, अदर डे आप करना है शुक्रवार को लाल, और अदर डे पीला पुष्प, एक पुष्प इसमें चढ़ा दें। और उसके बाद में शुक्री मुद्रा लगाएं इस तरीके से, और आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर यहां ध्यान देते हुए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचें। जहां सांस की लिमिट खत्म होती है थोड़ी देर सांस को रोकें, सांस को बाहर छोड़ें। 11 बार ये प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होती है, जिससे कि जब पूजा पाठ करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। और फिर वहीं बैठ करके अगर तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से 11 माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और यदि माला नहीं है तो शुक्री मुद्रा लगा करके इसी तरीके से कम 10 मिनट तक ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जाप आपका पूरा हो जाता है तो इसको अगर अपने कपड़े में रखा हुआ है तो कपड़े को फोल्ड करके अपनी तिजोरी वगैरह में रख दें, या आपका धन स्थान है वहां रख दें, या पूजा स्थान में रखे रहने दें। इसके अलावा आप चाहें तो इसको चांदी या तांबे के ताबीज में भर करके अपने गले में धारण कर सकते हैं, या आपका व्यापार बिजनेस है गल्ला वहां रख सकते हैं। और नित्य प्रति इसकी पूजा करनी है आपको। यदि आपने तिजोरी वगैरह में रखा हुआ है तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः 21 बार इस मंत्र का मन में इंटेंशन ये रखें कि क्यों आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, या जो भी आपके जाते हैं उन चीजों को दिमाग में रखते हुए। और डेली आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम मंत्र जो है आकर्षण का मंत्र है। अब जो भी चीज सोच करके इस मंत्र का जाप करेंगे गौ माता के जो बाल है पूछ के, इससे तो वो चीजें आपकी लाइफ में आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। तो कर्ज मुक्ति चाहते तो मन में इंटेंशन रखें, कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, ये जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना की पूर्ति के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः नित्य प्रति इसका जाप करिए। और उसके बाद में देखिए, आप चाहें तो इसको उस कपड़े में लपेट करके पर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन पर्स में या अपनी बॉडी से टच में अगर आप रखते हैं
तो आपको कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे कि आप इसको रख करके नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये चीज अगर आप लेते हैं तो ये फिर वर्क नहीं करेगा। तो यदि आप लोग फिर इसके अलावा आप यही कर सकते हैं कि अपने पूजा स्थान में रखे रहने दें और धन स्थान में रख दें, नहा धो करके नित्य प्रति इसका जाप करके वहां रखे रहने दें बस नित्य। और दोस्तों ये चीज अगर इस प्रक्रिया आप कंटिन्यू चालू रखते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कभी भी एंटर नहीं करेगी। ये समझ लीजिए कि हनुमान जी का साक्षात वास हो जाएगा आपके घर में, क्योंकि गाय के जो पूंछ का जो गुच्छा होता है उसमें हनुमान जी का वास होता है। और नित्य प्रति अब इनकी पूजा करते रहते हैं तो ये इसकी जो ऊर्जा वो एक्टिवेट रहती है। तो कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं होती है, किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, है ना। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को मैंने बताया, जैसे कि आपको किसी भी सोमवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, त्रयोदशी को या पूर्णिमा को जो नियम बताए उनको फॉलो करके इस प्रयोग को आप करके देखिए, आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा इसका। लेकिन विश्वास रख के, ठीक है, और एकदम पॉजिटिव होकर के इस प्रयोग को करना है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में शेयर करने में कोई पैसा लगना नहीं है। जितने लोगों को जानकारी शेयर करेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। और राहु की विशेष पूजा जो श्रावण मंत्रों के द्वारा होती है उसकी बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।